मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। अभी हमने पिछले वीडियो में वीडियो नंबर 13 में पढ़ाया था ऊषा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा हुआ आरोह पद्य से है ये, जिसके प्रश्न उत्तर हम लेकर आए हैं आपके सामने। इसके 10 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसे अपनी उस उत्तर पुस्तिका में लिख लेना, जिससे आपकी समझ में ये आ जाए कि आपकी परीक्षा में कोई क्वेश्चन आता है तो उसका उत्तर आप आसानी से लिख पाएँ। क्योंकि कविता का व्याख्या मैंने आपके सामने कर दिया था संक्षेप में, और कविता को पढ़कर भी बताया था, और मैंने उसके बारे में जानकारी दी थी। आज मैं इसके प्रश्न उत्तर दे रहा हूँ। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे जो परीक्षा में आएगा। ठीक है छात्रों, तो देखिए, कवि ने प्रातःकालीन वातावरण की समानता नीले पंख से क्यों की है? भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है और न उजला, यानी दोनों प्रकार, न काला होता है न उजला। उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है, इसलिए नीले शंख की इसमें उपमा दी गई है। तो उपमा अलंकार भी हो गया। ठीक है छात्रों, तो नीले शंख से की है। आगे, भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया है? राख से लिपे जाने के कारण रंग गहरा सुरमई होता है, इसलिए ऐसा कहा गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। चौके के गोले होने का क्या प्रतीकार्थ है? प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी, गीले चौके में भी यही नमी है, यानी ओस की जो बूंदें होती हैं ना, वो गोल गोल दिखाई देती हैं, इसलिए इसको ऐसा कहा है। किस कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहता है? सूरज की हल्की हल्की लालिमा का चित्रण। क्वेश्चन नंबर 5, लाल केसर और लाल खड़िया चाक जैसे दृश्य को चित्रित करते हैं। क्या करते हैं? सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करते हैं। इसका आंसर ये है। प्रातःकालीन ओस और नमी को किस प्रकार चित्रित किया गया है? धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है, यानी किससे तुलना करी थी यहाँ? जैसे स्लेट पर किसी ने लाल चौक रगड़ दिया हो या काली सिल पर केसर मल दिया हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7, नीले जल में गौर दे के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। तो ये मैंने बताया था, आपको पता होगा। आगे प्रश्न नंबर 8, नील जल द्वारा कवि प्रातःकाल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है? प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को। आगे प्रश्न नंबर 9, गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से की गई है? तो यहाँ पर किससे की गई है? सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा को छोड़कर श्वेत होने लगती है। श्वेत यानी सफ़ेद। उस दृश्य के लिए गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान है इसमें, यानी उससे उसकी उपमान सुंदरता का। प्रश्न नंबर 10, ऊषा का जादू टूटने का आशय है, यानी ऊषा का जादू टूटने का क्या आशय है? प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, यानी बहुत सुंदर लगता है जब सुबह सुबह ऊषा होती है, यानी सुबह सुबह जब भोर होती है, उसके नित बदलते सुंदर रूप। तो मैंने बताया था कि जब वो धीरे धीरे परिवर्तन आता है उसमें, सूर्योदय के पश्चात क्या होता है? ऊषा का जादू टूट जाता है और चारों तरफ क्या हो जाता है? धूप ही धूप हो जाती है और ऊषा समाप्त हो जाती है। तो ये मैंने कुछ प्रश्न अपने पास से बनाए, आपकी समझ में आ गए होंगे, लेकिन परीक्षा में इससे रिलेटिव वो स्वयं प्रश्न बना कर देते हैं, जिसका उत्तर आपको अपने मनोवेग से लिखना होगा। आपकी मनोवृत्ति, आपकी चिंतन शक्ति देखना चाहते हैं कि आपने उस कविता से क्या समझा, क्या सीखा, आपने क्या प्राप्त किया। तो उसको बेटा अपने आप से जोड़ते हुए, उस कविता के सार को अपने से जोड़ते हुए आप उसका उत्तर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, मैंने आज आपको ऊषा पढ़ाया, कविता का सार सहित बताया था। आज मैंने प्रश्न उत्तर भी दे दिए आपके समक्ष। आप इनको 1-2 बार वीडियो को देख लेना, देखकर
ये प्रश्न उत्तर जो मैंने दिए ये आप अपनी उत्तर पुस्तिका में यानी कॉपी में भी ज़रूर लिख लेना, जिससे परीक्षा के समय जाते समय एक बार आप इसको सरसरी निगाह से देख कर चले जाएंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा इस चैप्टर में क्या समझाया था, इस चैप्टर की क्या स्टोरी थी, कविता के क्या सार था। तो आप उस प्रश्न का जो परीक्षा में आएगा उसका आंसर बहुत अच्छी प्रकार से लिख पाएंगे। ठीक है छात्रों, ये आपकी समझ में आ गया होगा चैप्टर अच्छी प्रकार से, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आपसे। और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे और शायद मैं गद्य से लेकर आऊँगा, और वो भाग 2 गद्य पाठ से लेकर आऊँगा चैप्टर, क्योंकि ये आपका लगभग कविताओं के मैंने कई कविता करा दी हैं, तो अब थोड़ा सा गद्य में से हम आपको पढ़ाएंगे। तो छात्रों इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, समझ लेना। ठीक है छात्रों, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।